आपने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में, पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर में इन छोटी छोटी स्कूली बच्चियों की आवाज सुनी? ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना को, पाकिस्तानी रेंजर्स को इनकी आवाज कुचलने के लिए बुलाया है, लेकिन आज तक पर इनकी आवाज बुलंद है। पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में भड़की आजादी की इस आग पर अब भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता एडिशनल सेक्रेटरी रणधीर जायसवाल ने दो टूक कहा कि पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में जारी ये जो महाविद्रोह है, ये पाकिस्तान के दशकों पुराने शोषण, बुनियादी अधिकारों के हनन और प्रशासनिक जुल्म का नतीजा है। भारत ने सीधे तौर पर कहा कि अवैध कब्जे वाले इस इलाके में पाकिस्तानी हुक्मरान निहत्थे नागरिकों को, महिलाओं को और मासूम बच्चों पर बर्बरता से गोलियां बरसा रहे हैं। इंटरनेट बंद कर दिया गया है, राशन पानी रोक लिया गया है। नई दिल्ली ने साफ शब्दों में पूरी दुनिया से अपील की कि आंखें खोलो और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में हो रहे इस भयानक मानवाधिकार उल्लंघन के लिए पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कटघरे में खड़ा किया जाए और हिसाब किया जाए। देखिए, पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में चल रहे विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध और जबरन कब्जे वाले क्षेत्रों में दशकों से चल रहे शोषण, मौलिक अधिकारों का हनन और प्रशासनिक उत्पीड़न, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशन का सीधा परिणाम है और प्रमाण भी है। स्थानीय आबादी की जायज़ शिकायतों को समाधान करने के बजाय वहाँ का प्रशासन, वहाँ का सरकार ने अत्यधिक पुलिस क्रूरता का सहारा लिया है। इसमें असहाय लोग, जिसमें महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। भोजन और दवाओं जैसी आवश्यक चीज़ों को रोका गया है। इंटरनेट ब्लैकआउट को लागू किया गया है और निहत्थे नागरिकों पर के खिलाफ घातक बल का प्रयोग करना भी शामिल है, जिसके परिणाम स्वरूप कई दुखद मौतें हुई हैं, जिसके बारे में आप जानते हैं। हम यह उम्मीद करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इन घोर दुर्व्यवहारों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराएगी। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर में वहां की आवाम के साथ अत्याचार हो रहा है, तो वहां की जो आवाम है उसने 38 मांगों का एक मसौदा सामने रखा, लेकिन पाकिस्तान की सेना यानी आसिफ मुनीर और जो वहां की सरकार है उसका रवैया या तो पूरी तरह से इनकार कर रहा है या टाल मटोल कर रहा है। आइए अब हम आपको विस्तार से बताते हैं कि 3 बड़ी मांगे क्या हैं, महज 3 बड़ी मांगे जिन पर पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान से टूटकर अलग होने की संभावना भी अब बढ़ जाती है। लोगों की क्या मांग है? ये जो वीआईपी कल्चर है ना, ये खत्म हो, सारे भत्ते बंद करो। दरअसल पाकिस्तान के जो पंजाबी मुसलमान है ना, वो पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर में वहां के जो कश्मीरी हैं या डोगरा हैं या जो जम्मू के इलाके के लोग हैं, वह पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर के लोग उन पर अत्याचार कर रहे हैं, उनके अधिकारों का हनन कर रहे हैं। पाकिस्तान का जवाब है कोई ठोस कानून नहीं बनेगा इस पर। यानी पाकिस्तान की जो सरकार है वो पाकिस्तान के पंजाबी मुसलमान ही चलाते हैं और वो अपना ये अधिकार छोड़ना नहीं चाहते। वहां बड़े बड़े लोगों ने जमीन ले रखी है, पाकिस्तान के पंजाबी मुसलमानों ने, जो कश्मीरी मुसलमानों पर अत्याचार करते हैं। 12 सीटों पर प्रवासियों का जो आरक्षण है वो खत्म कर दिया जाए। दरअसल ये पाकिस्तान की ISI-EC के जरिए पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर में अपनी सत्ता चलाती है, लेकिन पाकिस्तान की सेना का जवाब है कि संवैधानिक सुरक्षा के कारण यह संभव नहीं है, यानी ISI अपना कंट्रोल नहीं छोड़ना चाहती। फिर आवाम की मांग है कि जो आटा है, बिजली है, इस पर सब्सिडी मिले, और मिले तो उनको खाने के लिए भोजन नहीं मिल रहा है, आटा नहीं मिल रहा है, वहां बिजली नहीं मिल रही है अपने घरों के लिए। पाकिस्तान की सरकार का जवाब है कि कमजोर आर्थिक हालात और कर्ज के कारण वो पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर में लोगों की मदद नहीं कर सकते, क्योंकि जो पैसा आता है पाकिस्तान में वो दरअसल पाकिस्तान की सरकार अपने लिए ले लेती है, जो पैसा बचता है वो पाकिस्तान की सेना अपने लिए रख लेती है। इस बड़ी खबर पर रहेगी नजर, क्योंकि पाकिस्तान में और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में इस समय ये आजादी की जंग है, जो कभी बलूचिस्तान में उसकी आग निकलती है, तो कभी पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में, तो कभी खैबर पख्तूनख्वा में।